हाँ तो दोस्तों, रोजगार विद अंकित चैनल में फिर से आपका स्वागत है। थोड़ा सा वीडियो बनाने में लेट हो गया, उसके लिए क्षमा चाहूँगा, लेकिन अब आगे से वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेंगी। तो डेली बेसिस पे एक वीडियो मैं कोशिश करूँगा कि हर रोज एक वीडियो आपके लिए डाल दूँ। तो हम चल रहे थे, जैसा मैंने आपको पहले वीडियो में बताया, कि हम रोजगार विद अंकित चैनल के साथ हमारा जो उद्देश्य है वो है आर.एस. अग्रवाल को पूरी तरह से खत्म करना, क्योंकि आर.एस. अग्रवाल मैथ की एक फेमस बुक है, ये सब आप लोग जानते होंगे। अगर आपको पेस अच्छा करना है अर्थमेटिक का, तो आर.एस. अग्रवाल को जितना ज्यादा कर सकते हैं उतना ज्यादा कर लीजिए, ठीक है। तो हम पहला चैप्टर कर रहे थे, संख्या पद्धति। उसमें हमने इकाई के अंक को बिल्कुल क्लियर कर दिया है। अगर किसी ने उसको नहीं पढ़ा है तो एक बार वो वीडियो जरूर देख लें। और अब जो हम अगला टॉपिक करने वाले हैं वो है विभक्ति के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। तो इसमें बहुत सारे नियम आप जानते होंगे कि भाई कौन सी संख्या किससे कटेगी। मतलब मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप उन नियमों को सीखिए जो आपको इस चैप्टर को हेल्प करेंगे करने में। यानी जो आर.एस. अग्रवाल मैथ में क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको ही आप सॉल्व कर पाए, उन्हीं नियमों को मैं आपको सिखाऊंगा। बाकी कुछ और बहुत सारे नियम हैं तो मैं उनका जिक्र कर दूंगा, लेकिन हमें उन सब की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर उनका एक आध क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल में आएगा तो मैं बताऊंगा कि कैसे उनको सॉल्व किया जा सकता है बगैर नियम जाने, क्योंकि हम बहुत ज्यादा रट नहीं सकते नियम, ये आपको मालूम है, ठीक है। जिनकी जरूरत है, जो हमें जानने ही चाहिए, तो वो हम जान लेते हैं। चलिए, तो 2 का नियम हम पहले जानते हैं। देखिए, 1 से 11 तक की संख्याओं का अगर मैं आपको नियम बताने लगूं तो मेन तो 1 से 11 तक है। इसमें हमने 7 का मिस कर दिया है, छोड़ दिया है, क्योंकि 7 का भी कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता डायरेक्टली, ठीक है। तो जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिन नियमों से क्वेश्चन आते हैं, वो मैंने नियम आपके सामने लिखे हैं। तो आप देखेंगे 1 का तो सब लोग जानते हैं, 0 का तो खैर कोई है ही नहीं, 0 से तो किसी में भी भाग दो तो इनफाइनाइट ही आता है। तो 1 से सब संख्याएं कटती हैं, कोई भी संख्या हो, कोई भी पूर्ण अंक हो, 1 से कटेगा, ठीक है। अब मैं 2 के नियम पे आता हूं। तो 2 से हमारा रूल चालू होते हैं। तो 2 का नियम क्या है कि जो भी संख्या आपको दी जाए, कोई भी संख्या हो, बस उसका लास्ट का यानी अंतिम अंक, देखिए मैंने आपको दिखा रखा है अंतिम अंक। 2 का नियम है, जिस संख्या का अंतिम अंक 2 से कट जाएगा वो संख्या पूरी तरह से 2 से विभक्त होगी, या 2 से कटेगी, या 2 से डिवाइड होगी, कुछ भी आप कह लीजिए। तो मैं एक संख्या लिख देता हूं, कोई भी अपने मन से आप सोचकर लिख लीजिए, 98732116, ये पूरी एक संख्या है, ठीक है। अब मुझे ये चेक करना है कि ये संख्या 2 से कटेगी या नहीं। तो सिर्फ मैंने क्या बताया कि अंतिम अंक देखिए आप कि 2 से कट रहा है या नहीं कट रहा है, 2 से भाग जाएगा इसमें या नहीं जाएगा। तो आप सब लोग बता देंगे कि 2 से कटेगी, 100% कटेगी, ठीक है। ये सम अंक है वैसे भी, तो सम जो भी अंक होता है वो 2 से कटता ही है। तो आप कह सकते हैं कि ये संख्या 2 से कटेगी। इसके आगे देखिए अंतिम अंक 6 है, इससे आगे आप कुछ भी संख्या लिख ले, इधर कुछ भी इससे पहले अंक लिख ले, अगर ये अंतिम अंक 2 से कटता है तो कोई भी संख्या हो दुनिया में वो सब कटेंगी 2 से, ठीक है। ये 2 का नियम है। 2 का नियम, 4 का नियम, 8 का 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, सबका नियम एक सा है। अब आप चेक करेंगे कि ये 4 से भी कटेगी या नहीं कटेगी। तो आप क्या करेंगे, अंतिम 2, देखिए अंतिम 2 अंक, मैंने क्या लिखा है नियम में, अंतिम 2 अंक। अगर ये 4 से कट रहे होंगे, अंतिम 2 अंक मतलब क्या हो गए, अंतिम 2 अंक 16, तो संख्या हो गई 16। तो 16 अगर 4 से कटता है, बिल्कुल कटता है, तो ये संख्या पूरी तरह से 4 से कटेगी, बिल्कुल कटेगी, तो कोई डाउट नहीं रह जाएगा आपको। अब हमें 8 का नियम देखना है, अंतिम 3 अंक। तो अंतिम 3 अंक कौन से होंगे, यहां तक 216। अब 216 एक संख्या है, इससे पहले कुछ भी हम लिख दे, कुछ भी लिख दो, अगर ये अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे होंगे। अब 8 का देखिए, 4 से तो एकदम दिख गया था, 8 का भाग तो देना पड़ेगा, 8 दूनी 16,
5 बचेंगे, 6 उतार लिया, 8 सत्ते 56, बिल्कुल पूरा पूरा 27 बार डिवाइड है। तो हम कह सकते हैं कि ये संख्या भी 8 से कटेगी, पूरी संख्या। तुम कहो जी 216 से पहले अब कुछ भी अंक लिख दें। देखिए 216 से पहले आप जो मर्जी लिख लो, 5, 4, 3, ये कुछ भी, 345 216, मतलब ये आप कह सकते हो 3,45,216। अब ये कटेगी क्या? बिल्कुल कटेगी, क्योंकि अंतिम 3 अंक 8 से कट रहे हैं, कोई भी संख्या हो। ठीक है, तो ये 8 का रूल है। अब आप कहेंगे 16 का, तो 16 का बिल्कुल ऐसे ही बना लेंगे आप, अंतिम 4 अंक 16 से कटने चाहिए। तो 16 दूनी 32, 16 न जाने की जीरो लगा के आप 16 एकम 16 काट देंगे इसे भी, अर्थात ये संख्या 16 से भी कटेगी। मैंने ऐसी संख्या छांट कर लिखी है जो इन सबसे कट जाएगी। ठीक है, आप अब कोई भी संख्या आप बड़े आराम से बता देंगे। ठीक है, अब आप इसको चेक करने लगे कि यह 16 से कटेगी 3,45,216, तो आप चेक करिए, 16 × 48 और बचेंगे 4, 41 हो जाएगा। 16 दूनी 32, फिर 9 बचेगा और 96 हो जाएगा। 16 छिक्के 96, बिल्कुल 100% ये 16 से कटेगी। तो आपको पूरे में भाग देने की जरूरत नहीं है। तुम क्या हो जी, ये 34 ही तो बचा, हम तो 16 का भाग पूरे में भी दे सकते थे। तो आप और भी तो बड़ी कर सकते हो इसको, 5, 3, लो इतने बड़े में, तो आपको सिर्फ इतने में देनी है 16 का भाग, तो इतने में देने से तो बच गए। ठीक है, तो ये 16 का नियम। तुम क्या हो, आगे 32 का भी ऐसे हो जाएगा, अंतिम 5 अंक। देखिए 2 दूनी 4 दूनी 8, ये 2 की पावर है सब, 2 की 2 पावर, 2 की 3, 2 की 4, 2 की 5, सब में नियम लगता रहेगा। 2 की पावर 1 है तो 1 अंक, 2 की पावर 2 है तो अंतिम 2 अंक, 2 की पावर 3 है तो अंतिम 3 अंक, 2 की पावर 4 है तो अंतिम 4 अंक। ठीक है, सीधा। तो ये नियम आई होप कि आप सबको क्लियर हो गया होगा कि 2, 4, 8, 16 का नियम क्या है। ठीक है, लेकिन आपके क्वेश्चंस जो बनेंगे, देखिए हमारा सबसे ज्यादा यूज होता है 4 का नियम। क्यों? इकाई के अंक में हमने पूरा 4 का नियम पढ़ा था। क्यों? अब कोई भी पावर होती थी तो हम उसमें 4 का भाग देते थे। तो कोई भी पावर थी, मान लीजिए 1632 पावर थी, तो हम देखते, अब यही करेंगे हम, पूरे 4 का भाग इस पूरी में ना दे करके अंतिम 2 अंकों में देंगे। तो जो इसमें शेष बचेगा वो पावर चढ़ा देंगे। ठीक है, वो पहली वीडियो में पूरा डिस्क्राइब उसको कर चुका हूं इकाई के अंक को, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं अगर किसी ने नहीं पढ़ा है। ठीक है, और अब मैं अगली बात करता हूं 3 और 9 के नियम की। ये बहुत आसान है, 3 और 9 का नियम। आप देखिए क्या लिखा है मैंने, अंकों का योग, कोई भी संख्या हो, कोई भी संख्या, मैं फिर से इसी को लिख देता हूं, कितना लिख रहा है ये, 98,73,216, 9873,216। ठीक है, ये एक पूरी एक संख्या है। अब मैं इसके अंकों का योग करूंगा, मतलब सबको जोड़ दूंगा। हाँ, ये देखिए ऐसे, अंकों का योग का मतलब ये सबके बीच में प्लस, सारे अंकों को जोड़ दीजिए। 9, 8, 17, 7, 24, 3, 27, 2, 29, 31 और 6, 36 और 36। देखिए बटे 3 तो करना है। 36 क्या 3 से कटेगा? बिल्कुल कटेगा। तुम कहो जी ऐसे भाग ही नहीं दे देंगे। देखिए बहुत भाग तो बहुत लंबा पड़ेगा, तो आपने योग करना तो बहुत मुश्किल काम नहीं है। तो आप क्या करेंगे, 36 में 3 का भाग दे देंगे और बहुत आराम से आपको पता लग जाएगा, 12 × 36 पूरा कट गया। अगर ये पूरा कट गया इनका योग, तो ये संख्या पूरी तरह से 3 से विभक्त हो, तो ये संख्या 3 से भी विभक्त है। अब मैं कहूं 9 का नियम, बिल्कुल सेम नियम है, 3 का भी ऐसा ही है, 9 का भी ऐसा ही है। अब आप 9 का नियम देख लीजिए, 9, 8, इसी संख्या को लिख रहा हूं, तो एक ऐसा एग्जाम्पल लिया है जो सबको समझा देगा आपको। ठीक है, अब देखिए प्लस प्लस करिए, सब में प्लस 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 प्लस, ये अभी तो प्लस किया है, क्या आया था ये 36, लेकिन अब क्या डिवाइड करना है आपको 9 से। तो 9 से कटता है क्या 36? बिल्कुल 100% कटता है। तो फिर तो आप कहेंगे ये संख्या 9 से भी कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। ठीक है, तो 9 का नियम ये है। अब देखिए ये एक संख्या थी जो मैं आपको यहां लेना चाह रहा था, लेकिन 3,45,216। अब आप 3 का नियम चेक करिए, इसमें 4, 3, 7, 5, 12, 2, 14, 1, 15 और 6, 21। कट रही है 3 से? बिल्कुल कट रही है। तो ये संख्या 3 से कटेगी, 100% कटेगी। ठीक है, अब इसको 9 से भी चेक कर दीजिए, तो 21 ही आएगा योग,
9 21 से कटता है, 9 से 21 कटता है क्या? बिल्कुल नहीं कटता, बिल्कुल नहीं कटता। ये संख्या बिल्कुल 9 से नहीं कटेगी। देखिए 3 और 9 का नियम बिल्कुल याद रखना, क्योंकि इसके ऊपर आर्ष अग्रवाल में कई क्वेश्चंस दे रखे हैं। मैं अगले वीडियो में क्वेश्चंस कराऊंगा, इसमें सिर्फ विभक्ति का नियम, वरना तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं इसमें आपको सिर्फ नियम समझा रहा हूं। ठीक है, अब मैं 5 और 10 का नियम लेता हूं। देखिए 5 और 10, इन लाइनों में, इन शब्दों में मैंने सब कुछ लिख दिया, आपको एकदम समझ में आ जाएगा कि ये क्या है 5 का नियम। अंतिम अंक 0 या 5, कोई भी संख्या हो, जिस संख्या का अंतिम अंक 0 या 5 आएगा वो संख्या बिल्कुल 100% 5 से कटेगी। कोई भी संख्या हो दुनिया में, बिल्कुल कोई भी संख्या ऐसी बनी हो जिसका अंतिम अंक या तो 5 आ जाए या ये अंक 0 हो तो भी 5 से कटता है, या 5 हो तो भी। आप 5 का पहाड़ा पढ़ लीजिए, आपको पता लग जाएगा कि हाँ बिल्कुल आप 100% ये बात कह सकते कि ये संख्या 5 से कटेगी। ठीक है, और अब 10 का नियम क्या है? 10 का नियम अंतिम अंक 0, ये तो आप सबको मालूम होगा कि लास्ट में जिसमें 0 आए 10 से वही संख्या कटती है। ठीक है, तो इसको बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। ठीक, अब 6 का नियम आप देख लीजिए। देखिए 6 का नियम बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ और नियमों को ये क्लियर करेगा हमारा। देखिए 6 का नियम अच्छे से आप समझेंगे, क्योंकि ये यूज होने वाला भी है। तो 6 का क्या नियम है? 6 का नियम है, देखिए मैंने फैक्टर किया है 2 into 3। ठीक है, 2 into 3 फैक्टर तो ये भी है। कोई कहता कि जी 6 गुना 1, देखिए ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है 6 को। 3 into 2 में, इसमें भी तोड़ सकते हो, इसमें भी तोड़ सकते हो, दो संख्याओं में तोड़ना है। लेकिन मैं आपको ये भी बता रहा हूं साथ में, ऐसी संख्याओं में तोड़िए कि जैसे इसको बोलते हैं सह अभाज्य। अब सह अभाज्य देखिए ये भी है और ये भी है, को प्राइम नंबर बोलते हैं। को प्राइम तो ये भी है। को प्राइम क्या होता है? जिनका HCF एक आए, जिन दोनों संख्याओं का HCF एक आए, में से एक आए। अब HCF एक दोनों का ही आ रहा है। अब कौन सा लें? ये लें या ये लें? देखिए ये तो सभी संख्याओं का आगे जो बताऊंगा ये तो सबका ही बन जाएगा, तो आप ये नहीं लेंगे, किसी में भी एक वाला नहीं लेंगे। मान लीजिए मैं अगला नियम बताऊंगा इसी नियम पर आधारित 12 का, तो आप 12 एकम 12 वो इसमें नहीं लेंगे। ठीक है, को प्राइम ये भी होता है हालांकि, लेकिन आगे आप इसको छोड़ करके को प्राइम नंबर वाला लेंगे। ठीक है, को प्राइम मींस जिनका में से एक हो। और दूसरी बात बता दूं, में से अभी आपने पढ़ाया नहीं है मैंने, तो इसलिए दूसरी बात बता रहा हूं कि इन दोनों में कुछ भी कॉमन ना आए, मतलब 3 और 2 ये दोनों किसी एक संख्या से ना कटे, ऐसा आप लेंगे। अभी हो सकता है ये बात नहीं समझ में आ रही हो, मैं अगली बात बताऊंगा इसी के आधारित, तब आपको समझ आएगी। तो 3 और 2 ऐसे फैक्टर आपने कर लिए 6 के, बिल्कुल कर सकते हैं 3 और 2। ठीक है, अब मैं 18 के ऐसे फैक्टर करने लगूं 18 के, तो 18 के आप पता है क्या करेंगे? बताइए। 9 गुना 2। कोई कहेगा जी 6 गुना 3 भी कर सकते हैं क्या 18 के? तो आप देखिए ये दोनों संख्या किसी एक संख्या से कटेंगे क्या? 3 से कट जाएंगी दोनों, इसलिए को प्राइम नहीं है। अर्थात इनका HCF 3 आएगा। HCF जिनका 1 आएगा वही संख्या राइट होंगी। जैसे इनका HCF क्या आएगा? 1 में से 1 आएगा, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो 9 और 2 चल जाएगा। तुम कहो कुछ और नहीं चल सकता? देखिए एक ये है, फिर 18 into 1 मैंने ये मना कर दिया, into 1 वाला नहीं लेना है। ठीक है, तो 9 और 2 ऐसे 6 के 3 और 2, और 12 के आप करिए। 12 के क्या होंगे? 3 into 4, कुछ और बन सकता है 6 into 2। ठीक है, लेकिन ये नहीं लेंगे क्योंकि इसका HCF 1 नहीं है, अर्थात ये दोनों 2 से कट जाएंगे। तो 3 into 4 राइट है। ठीक है, अब आपको क्लियर हो रहा होगा। तो ऐसे फैक्टर, कौन से फैक्टर लिए जाएंगे? 18 के, कौन से 12 के, कौन से 6 के? तो 6 के फैक्टर लिए जाएंगे 3 into 2। तो 3 into 2 में अब आप नियम क्या बताना चाह रहा हूं? देखिए 6 का नियम यह है कि जो संख्याएं 3 से और 2 से पूरी कटेंगी वो सब 6 से कटेंगी। 3 और 2 दोनों का नियम लग रहा होगा। अब 3 का नियम क्या है और 2 का क्या है वो तो हम पढ़ चुके हैं। तो संख्या, अब मान लीजिए कोई भी ऐसी संख्या मैं ले लूं, लीजिए मैं ये लिख दे रहा हूं 5, 3, 4, 8 और ये लिख दिया 6। ये संख्या 6 से कटेगी या नहीं कटेगी? तो आप क्या कहेंगे? पहले तो 2 का नियम देखेंगे। 2 से कट गई? बिल्कुल कट गई, क्योंकि अंतिम अंक 6 है। अब आप देखेंगे किसका नियम? अब आप देखेंगे
कि भाई ये 3 के नियम और लग जाए बस, फिर तो हम कहेंगे 6 से कट जाएगी। तो मैं देख लेता हूं, 6 और 1 7, 5 12, 3 15, 4 19, 19 और 8 27 और 6 33, क्योंकि 3 का नियम क्या कहता है, सभी अंकों को जोड़ लीजिए। क्या है 3 से कट रहा है, बिल्कुल 100% कटता है। 33 3 से, तो ये 2 से भी कट गई और 3 से भी कट गई, अर्थात ये संख्या 6 से पूरी तरह कटेगी। 6 से ये डिविजिबल होगी, 6 से डिवाइड होगी, 100% होगी। तो ये 6 का नियम है। तुम कहो जी 12 का नियम भी क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जो संख्या 3 से कट जाएगी और 4 से कट जाएगी, वो संख्या किससे कट जाएगी? 12 से कट जाएगी। अब मैं ये देखूं ये 12 से कटेगी या नहीं कटेगी, आप चेक करिए। 3 से तो ये कट ही रही है, ये 4 से और कट जाए बस। 4 का नियम क्या है, ये लास्ट के 2 अंक कटने चाहिए 4 से। अब आप 4 का भाग दीजिए इन दोनों में, 4 दूनी 8, फिर 6 उतार लेंगे तो 4 एक नहीं कटेगी, अर्थात ये 12 से नहीं कटेगी किसी भी सूरत में। ठीक है, अब आप चेक करिए ये 18 से कटेगी या नहीं। 18 के फैक्टर हमने बताए थे 9 और 2। जो संख्या 9 से कट जाएगी और 2 से कट जाएगी वो 18 से कट जाएगी। 9 और 2 क्यों लिए, तुम कुछ और लेके देखो। 6 और 3 की कोशिश की थी, हम नहीं ले सकते क्योंकि ये कोप्राइम नहीं है। ठीक है, क्योंकि इनका HCF 1 नहीं है, हमें कोप्राइम वाला जोड़ा लेना होता है। ठीक है, 9 × 2, अब ये 9 से कटेगी, ये 9 से नहीं कट रही है। ठीक है, 9 से, क्योंकि ये 33 आया, 36 होता तो 9 से कट जाता, 2 से तो कट रही है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों से कटनी चाहिए भाई, तो ये 18 से नहीं कट सकती। ठीक है, उम्मीद है क्लियर हो गया होगा ये 6 वाला नियम। तो ये 6 वाला नियम क्लियर है, तो मैं आगे बढ़ता हूं 11 वाले नियम पे। और 11 वाला नियम क्या कहता है, अभी मैं आपको यहां अलग पेज पे बता देता हूं 11 का नियम, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कई क्वेश्चन हम 11 के नियम पे करेंगे, तो आप देखिएगा। देखिए अभी मैं सॉरी पिछले वाला पूछ लेता हूं पहले आपको। अगर आपको 99 आ जाए, ये देखना है निम्नलिखित में से, क्वेश्चन ऐसा आएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 99 से कटेगी, तो आप कहेंगे क्या फैक्टर करेंगे इसके, 11 × 9। कुछ और सोच सकते हो, कोई कहे 33 × 3, देखिए दोनों 3 से कट जाएंगी, HCF 3 है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, तो ये फैक्टर बनेगा जो 11 से कट जाएगी 9 से भी। इतना बड़ा नियम भी आप कर सकते हैं इससे। हाँ देखिए, जो 6 का रूल है और वो बहुत जगह काम करेगा आपका, तो 11 × 9 इसके फैक्टर होंगे, जो 11 से कट जाएगी और 9 से कट जाएगी, वो संख्या 99 से कट जाएगी। अब आप कोई भी संख्या ले सकते हैं। अब आप देखिए 11 और 9 का हम रूल पढ़ चुके हैं, अगर 11 का जान जाएंगे तो 99 का रूल आप अपने आप समझ जाएंगे। अब मैं 11 का रूल इसलिए आपको बता रहा हूं, और 11 के रूल से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, 9 के रूल से एकदम डायरेक्ट, 3 के रूल से एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा अगले वीडियो में, जो RS अग्रवाल है इससे रिलेटेड है। ठीक है, तो 11 का नियम देख लीजिए। ये क्या नियम है, देखिए मैं कोई भी संख्या ले लेता हूं, कोई भी संख्या ले लेता हूं। देखिए संख्या क्या है, ये है 4 4 8, अपने पास से ही मान लेता हूं कुछ भी, आप भी अपने पास से कोई भी संख्या लेकर के सोच सकते हो। अब मैं देख रहा हूं ये 11 से डिवाइड होगी या नहीं। मैंने नियम क्यों नहीं लिखा था उस पेज पे 11 का, वो इसलिए नहीं लिखा था क्योंकि अगर मैं लिखता डायरेक्ट तो आपको समझ में नहीं आता, तो आप इसको समझेंगे, सिर्फ लिखने से आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो आप देखिए बहुत आसान रूल है, आप समझिएगा, क्योंकि देखिए 11 के बहुत सारे रूल आपको बहुत सारी वीडियोस में मिल जाएंगे, लेकिन उससे क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता। आपका क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरीके से पूछा जाएगा जो मैं नियम आपको बता रहा हूं। तो 4 और 4, देखिए एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ दीजिए, एक अंक छोड़ गए, इसको बोलते हैं एकांतर क्रम। अल्टरनेटिंग अंक ले लीजिए आप, 4 और 4 8 और 4 12, और इसका एक और छोड़ के नहीं है अभी कुछ भी, तो मैं कहूंगा इन तीनों अंकों का योग 12। ठीक है, देखिए एक एक छोड़ के ले सकते हो आप। और जो बच गए 8 1 और 3, ये जो बचे हुए हैं इनको अलग जोड़ लीजिए। ये कितना बनता है, 8 और 1 9, 9 और 3 12, ये भी 12 बन गया। अगर ये दोनों बराबर बन जाएं तो वो संख्या 11 से 100% कटेगी, क्योंकि ये बराबर बन गए। ये नहीं 12 ही बने, कुछ भी बन जाए लेकिन बराबर हो तो वो संख्या 11 से कटेगी।
तो देखिए ये इसका 2 रूल है दरअसल में 11 के, तो एक रूल तो आपको क्लियर हो गया जिनसे क्वेश्चन आता है। फर्स्ट रूल तो ये है कि एक एक अंक छोड़ दीजिए और अंकों का योग देखिए क्या है, और बाकी जो बच रहे हैं उन अंकों का योग देख लीजिए, दोनों बराबर होने चाहिए। बराबर हो रहे हैं तो वो संख्या 11 से कटेगी। अब आप चेक करिए 11 से कटेगी या नहीं, ठीक है। तो कभी मैं आपको बहका ही रहा हूं तो इसलिए आप चेक कर लीजिए, वैसे आप चेक करेंगे ही, मुझे पूरी उम्मीद है। देखिए जो भी मैं आपको मैथ पढ़ाऊं इतना जरूर कर लेना कि जो भी क्वेश्चंस इन रूल्स के ऊपर या जो भी मैं क्वेश्चंस आपको आगे कराऊं, ये तो मैं निकाल रहा हूं यहाँ पे अपने हाथ से, आप एक बार अपने हाथ से जरूर निकालना। मेरे कहने से आप खुद देखेंगे कि आपका आरएस सग्रवाल इतना अच्छा हो जाएगा, आपको कोई भी मैथ समझने में कभी दिक्कत नहीं आएगी, आप बहुत अच्छा बेस बना चुके होंगे, ठीक है। तो इतना बात जरूर ध्यान रखिए, प्रैक्टिस बहुत जरूरी होती है मैथ में। आप कितना भी अच्छा वीडियो पढ़ लें, कितनी भी अच्छी कहीं से कोचिंग ले लें, लेकिन जब तक खुद की प्रैक्टिस नहीं होगी तो मैथ में कुछ नहीं होता, ठीक है। कितना भी अच्छा आपको चाहे समझ में आ जाए। तो देखिए मैं 11 के रूल पे आता हूं। ये 11 से कट रही है संख्या, हम इस बात पे आए थे। देखिए आप चेक करके 11 से कटेगी या नहीं कटेगी। 11 चौके 44, 4 बचेगा, 4 फिर आगे 4 उतार लिया, फिर 11 चौके 44, फिर पूरा कट गया, 1 उतारा ना जाने की 0, ठीक है। फिर 14 हो जाएगा, तो 11 एकम 11, फिर 3 बचेगा और 33 हो जाएगा। 11 तिया 33, बिल्कुल 100% ये तो पूरी कट गई। तो फिर हमारा ये बात तो क्लियर हो गई। अच्छा ये रूल क्लियर हो गया। अब आप कोई और संख्या लेकर के देखिए। अब कोई और संख्या मैं आपके लिए बना देता हूं, 9 7 3 4 5 6। तो मैं इसको लेता हूं, देखिए कटेगी या नहीं कटेगी। 9 और ये 3 को जोड़ दीजिए, 12 12 और 5 17 17 आया, और बाकी जो बच रहे हैं 7 4 11 और 6 17। तुम कहो जी कई बार ऐसा होता है कि अंक जो है ये एक ही अंक है ही नहीं, 5 अंक है, फिर क्या करेंगे जी। तो देखिए 3 अंकों को जोड़ लीजिए, बाकी जो 2 बच रहे हैं, मैंने बताया एकांतर क्रम में जो आएंगे 3 आ जाएंगे। जो बच रहे हैं चाहे वो 2 बचे या 1 बचे या 3 बचे, ये जरूरी नहीं है कि 3 3 ही हो, बस जो बच रहे हैं वो बराबर बैठ जाएं, चाहे वो 2 अंकों में बैठ जाएं। मतलब कहने का ये है, अगर ये 6 नहीं होता, ये 5 ही अंक होते, तो 9 3 12 5 17, ये तो 17 बैठ गया, और जो बच रहे हैं ये भी 17 बैठने चाहिए। फिर मान लो ये 9 हो और ये 8 हो, तब भी ये कट जाएगी। फिर 5 अंकों में ऐसे चेक कर लेंगे, 9 और 8 17 हो जाएंगे, लेकिन यहां तो 6 है, ठीक है। तो 17 17 बिल्कुल कटेगी क्या, 100% कटेगी, बिल्कुल 100% करेगी, तो ये भी कट गई। अब मैं एक संख्या ऐसी लेता हूं जो दूसरे नियम पर आधारित होगी, 11 का दूसरा सेकंड नियम। एक संख्या लेता हूं, आप देखिए 9 8 7 3 7 3 2 2 6। अब आप कहेंगे इसमें ये रूल, फिर से आप 11 का रूल लगाएंगे, 9 7 16 2 18 6 24, कितना हो गया 24, और जो बच रहे हैं 8 3 11 और 2 13। देखिए वही बात आ गई है, 2 2 4 2 6 7 अंक है, इसमें 4 जुड़ रहे हैं, बाकी में 3, चाहे 3 जुड़े या 4, देखिए तो 3 ही रह गए, कोई दिक्कत नहीं। ये 24 हो जाते तो 8 8 8 तीनों में 8 8 होता या और कुछ होता, बस 24 बैठ जाना चाहिए था। अगर ये 24 बैठ जाता तो 11 से बिल्कुल कट जाता, लेकिन यहां तो कितना बैठ रहा है, 8 3 11 और 2 13, ये तो बराबर नहीं है। इस हिसाब से तो 11 से नहीं कटनी चाहिए, 11 से नहीं कटनी चाहिए, लेकिन आप देखेंगे 11 का इसमें डिवाइड करके, मैं आपको बता देता हूं, तो ये कटेगा। आप चेक करिए, 11 8 88, हाँ 10 बचेंगे, 107 हो जाएगा, तो 11 99, फिर 8 बचेंगे 83 हो जाएगा, 11 7 77, फिर 6 बचेंगे 62 हो जाएगा, 11 5 55, फिर 7 बचेंगे 72 हो जाएगा, 11 छिक्के 66, फिर 6 बचेंगे 66 हो जाएगा, 11 छिक्के कट गया। तो फिर हमारा नियम उस हिसाब से तो फेल है, ठीक है। लेकिन नहीं, मैं आपको बता देता हूं, या तो ये बराबर बैठ जाए, दूसरा नियम, पहला नियम तो यह है कि ये दोनों बराबर बैठ जाए, अंकों का योग बराबर हो। अगर बराबर नहीं है तो फिर क्या है, तो ये जो अंकों का योग है ना, ऐसे ही करोगे आप, सेम अंकों का योग, इनका फिर अंतर करोगे, या तो ये बराबर हो,
अगर बराबर नहीं है तो फिर अंकों का योग करिए, योग करके और फिर इन दोनों का अंतर देखिए। 24 और 13 का अंतर कितना हो जाएगा? 24 और 13 का अंतर क्या आया? 11। ये अंतर या तो बराबर आ जाए योग, या फिर अंतर 11 आ जाए, 22 आ जाए, 33 आ जाए, 44 आ जाए, अंतर ये भी हो सकते हैं। हाँ, डॉट 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 कुछ भी आ जाए, 11 के पहाड़े में होना चाहिए बस। 11 से ये अंतर कटना चाहिए बस। तो अंतर इतना आ जाएगा, कोई सा भी आ जाए। समझ रहे हो ना किसका अंतर? ये अंकों के योग का अंतर। एकांतर क्रम में जो हमने अंकों का योग किया है उसका अंतर ये आ जाए, या दोनों ये बराबर आ जाए। बराबर तो क्लियर हो गया, या अंतर इतना आ जाए तो भी ये कटेगा। जैसे इसमें आया था तो 9 7 16 2 18 6 24 आया, और बच रहे जो है 8 3 11 और 2 13 आया। तो 24 और 13 बराबर तो नहीं है। फिर हम दूसरा नियम चेक किया कि इनका अंतर 11 आया है, फिर तो भाई कटेगा। 22 भी आता तो भी कटता, 33 भी आता अंतर तो भी कटता, 44 भी आता तो भी कटता। तो ये 11 का नियम क्लियर हो गया है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये संख्या पूरी तरह से 11 से कटेगी। अब मैं कोई संख्या आपके लिए लिख देता हूं, 6 7 5 4 3 2 1। आप चेक करिए ये कटेगी 11 से या नहीं। चेक कर लेते हैं। 6 5 11, 11 3 14, 14 और 1 15, और जो बच रहे हैं वो 15 है कि नहीं है? 7 4 11, 11 और 2 13, तो वो तो 15 बैठे और ये 13 बैठे, ये बराबर नहीं है। फिर एक बार अंतर चेक किया, अंतर कितना है? 2 का। तो अंतर भी ना 11 है, ना 22 है, ना 33 है। तो ये संख्या बिल्कुल भी 11 से नहीं घट सकती। ठीक है, तो ये 11 का नियम हुआ। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, सारे नियम क्लियर हो गए हो, तभी आप ये वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, हो सके तो एक आध कमेंट कर देना, जिससे मुझे थोड़ा सा कॉम्प्लीमेंट मिलेगा। तो मैं अगली वीडियो को बहुत ज्यादा उत्साह के साथ बनाऊंगा और भी अच्छा समझाने की कोशिश करूंगा। तो अभी तो मैं आपके लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कल ही आपको डालने की कोशिश करूंगा। चलिए।